सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आजकल हम एक वायरल वीडियो देख रहे हैं जो कि यूएफओ के बारे में है और बहुत सारी वीडियो यूएफओ के बारे में बताई जा रही हैं और बहुत सारे लोगों का मानना है, नासा का और हमारे भारत निवासियों का मानना है कि एक यूएफओ देखा गया है और शंका बताई जा रही है कि वो एलियन उसमें से आए थे करके बोल रहे हैं। कई तो बोल रहे हैं इसमें से एलियन आया है और एलियन दिखा भी है, लेकिन कईयों का मानना है कि वे सिर्फ यूएफओ दिखाई दिया था लेकिन उनमें से एलियन नहीं आए। तो ये एलियंस का और यूएफओ का असल में क्या रीजन है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसे यूएफओ का आसमान में दिखाया जाना, इसका क्या अर्थ है और यूएफओ क्यों दिखा, क्या है यूएफओ की असली कहानी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन। तो यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, इस जगह पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं उस के समय में चमत्कार दिखाऊंगा, आकाश में और पृथ्वी पर मैं चमत्कार दिखाऊंगा, जैसे कि अर्थात लहू के और आग के धुएं के खंभे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने ऐसे प्रकार से बोला है। तो अब जब हम आगे भी देखते हैं, आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ जिक्र आया है कि परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो सेकंड है कमिंग है, जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। और बहुत सारे शैतान की ये चाल है कि मसीह लोगों को इस मार्ग से, इस बात से भटका दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में चिन्ह चमत्कार दिखाए जाएंगे। तो वो जो शैतान है वो आज के समय में मनुष्य को भरमा करके वो चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि जिनके द्वारा मसीह लोग भी हो सके तो भरमा लिए जाए। और बहुत सारे हैं जो इस बात पर विश्वास भी करेंगे, बिलीव करेंगे कि हाँ यूएफओ आया था और उसमें एलियन था और एलियन के द्वारा ऐसी कुछ घटना हमको दिखाई भी दी है। तो ये सब फेक है, ये एक इल्यूजन बना के रखा है ड्रोन के द्वारा। तो अमेरिका के लोगों का ये मानना है कि वचन में इस प्रकार से लिखा है और शैतान चाहता है अमेरिका के लोगों के द्वारा कि प्रभु के लोगों को, मसीह लोगों को झुठला दे और इस वचन को झूठा ठहराना चाहता है। जो आकाश में चिन्ह दिखाई देने वाले हैं वो इन बातों के द्वारा दिखा करके सच में चिन्ह हो रहे हैं और सच में अद्भुत काम हो रहे हैं, आकाश में चिन्ह दिखाई दिए जा रहे हैं। तो ये सब बातें दिखा करके मसीह लोगों को भरमाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है कि सच में ये चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह हो रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी मसीह का चिन्ह नहीं है। ये शैतान की एक मनगढ़ंत कहानियां हैं जो मनुष्य के बीच में उसने डाली है और शैतान चाहता है कि इन लोगों को भरमा लिया जाए और सेकंड कमिंग से ये वंचित रह जाए, शैतान ने उसने सोचा है करके। और वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो यहाँ पर लिखा है अंत के दिनों में क्या होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महामारियां आएगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी। हाँ, जैसे ये कोरोना बीमारी आई थी वैसे एक और बीमारी भी आ सकती है और इसके लक्षण भी है आने के, आ भी सकती है, क्योंकि वचन में लिखा है बड़ी बड़ी महामारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, ये हो सकता है। लेकिन जो वचन में लिखा है आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे, वे अलग ही चिन्ह होंगे। ये उनसे कंपैरिजन ना करें कि जो यूएफओ दिखाया गया है और इल्यूजन दिखा रहे हैं। अब ऐसा होगा, अब तो एक यूएफओ के टाइप में दिखाया है, लेकिन अमेरिका के लोगों की ये एक साजिश है, जाल साजिश है, जो कि मसीह लोगों को भरमाया जाना चाहिए और आकाश में वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे। जैसे अब यूएफओ दिखाया है, वे ट्रायल के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अंत के समय में धीरे धीरे होगा कि सब लोग इस बात के, मसीह लोग भी इस बात के झांसे में आ जाएंगे कि हाँ आकाश में अद्भुत चिन्ह हो रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, और वहाँ पर दिखाएंगे कि लहू का कुछ इल्यूजन दिखाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि लहू का खंभा और लहू के बादल भी दिखाएगा करके प्रभु ने बोला है। तो शायद लहू का बादल दिखा सकते हैं या फिर बादलों में कुछ एक्टिविटी दिखा सकते हैं या फिर आकाश में कुछ ऐसा चिन्ह दिखाएंगे मसीह का, जो कि आज के मसीह लोगों को भरमाने के लिए एक इल्यूजन बनाया जा रहा है और मसीह लोगों का जो उसके लिए ध्यान अलग करने के लिए मसीह से, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। क्योंकि शैतान आकाश में भी इतना कार्य करता है और पृथ्वी पर भी इतना कार्य करता है, क्योंकि वो आकाश में भी रहता है और वो पृथ्वी पर भी रहता है। मैं एक वचन पढ़ूंगा और उस वचन में हम देखेंगे,
जिससे कि ये पक्का जाहिर हो जाएगा, पक्का लग जाएगा पता कि हाँ सच में शैतान आकाश में भी इतने कार्य करते हैं और पृथ्वी पर भी। मैं एक वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ जो कि वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वचन में लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर है और बहुत से प्रभु है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यद्यपि आकाश में पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। वे जो ईश्वर कहलाते हैं वो कौन है पृथ्वी पर और आकाश पर? अब शैतान, बहुत से लोगों का मानना था कि यूएफओ वगैरह नहीं होते और जो एलियंस वगैरह हैं एलियंस नहीं होते, लेकिन वे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बाइबल में जो जिक्र आया वो होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश में शक्तियां घूमती हैं, आकाश में शैतान रहता है करके वचन में साफ साफ लिखा है। वो रूप लेकर के, किसी ना किसी वस्तु का रूप लेकर के वो अब बैठे हुए हैं। अब वो एलियन का रूप लेकर के बैठे हुए हैं और एलियन की एक भाषा में हम उनको जानते हैं, जैसे कि वे उसका रूप धरे हुए हैं और वो शैतान कार्य कर रहा है, चाहे भले कैसे भी कर रहा हो। लेकिन हमें समझने की बड़ी आवश्यकता है कि शैतान प्रभु के वचन से हमें वंचित करना चाहता है और सेकंड कमिंग से, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से हमें भरमाना चाहता है कि वे उस सेकंड कमिंग को, जो दूसरा आगमन है, उससे लोग भटक जाए, उससे वे अलग हो जाए और वह शैतान दिखा देगा कि देखो ये अभी है, प्रभु का समय आने वाला है, यही चमत्कार है जो प्रभु दिखाने वाला था। लेकिन इनमें से मैं बता देता हूं, इनमें से एक भी चमत्कार वो नहीं है जो प्रभु ने कहा है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, पहला कुरिन्थियों 8 का 5 में लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, क्योंकि वही ईश्वर है जो आकाश में रहते हैं। और पृथ्वी पर भी लिखा है, और जैसा कि बहुत से ईश्वर और भी बहुत से है, क्योंकि लिखा है और भी बहुत से ईश्वर है जो हमारी पृथ्वी पर है, जो धरती पर है, और कुछ आकाश में है जो अपने आप को ईश्वर से कहलाते हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं है। वे रूप धरते हैं, कभी किसी का कभी किसी का, लेकिन वो कार्य करते हैं। उनमें से एक भी ईश्वर नहीं है। तो वो जो एलियन है वे शैतान ही है जो परमेश्वर ने आकाश से फेंके गए थे। वे रूप धर करके एलियन का बैठे हुए हैं। आप भले ही इस बात को ना माने, लेकिन एलियन सच में होते हैं, क्योंकि उन्होंने रूप धरा है उस एलियन का, शैतानों ने। लेकिन मैं आपको एक वचन बता देता हूं जो कि लिखा है इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टात्मा से, आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हमारा जो युद्ध है, जो मलयुद्ध है, वो यहाँ के अधिकारियों से नहीं है, यहाँ के लोगों से नहीं है, यहाँ के किसी भी मनुष्य से नहीं है, वरन उन अधिकारियों से जो आकाश में है, उन शक्तियों से जो आकाश में रहते हैं करके इफिसियों में साफ साफ लिखा है। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो लहू मांस का नहीं है, वो आदमियों का, औरतों का नहीं है, वो इंसानों का नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो सच में एक युद्ध है, मलयुद्ध है, वो शैतान का है और शैतान की शक्तियों के साथ में हमारा मलयुद्ध है। तो इसलिए शैतान के भरमाने में ना आए, यूएफओ वगैरह के चक्कर में ना पड़े। वो मसीह लोगों को गुमराह करना चाहता है शैतान, और इसलिए अमेरिका के कुछ लोगों को, कुछ साइंटिस्ट लोगों को तैयार किया है, इल्यूजन बनाया है ड्रोन के वगैरह, ताकि आप भरमाए जाए, आपको सेकंड कमिंग के संदेश से अलग किया जाए या वंचित किया जाए। तो मसीह भाई बहनों से मेरी यही दरख्वास्त है, आप कभी भी शैतान के भरमाने में ना आए, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है, हो सके तो चुने हुए भी भरमा लिए जाएंगे। अंत के दिनों में झूठे मसीह आ जाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। शैतान करके लिखा है, शैतान अद्भुत काम दिखाएगा, वो बड़े बड़े काम दिखाएगा, सारा अधिकार उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा, और हो सके तो चने हुए भरमा लिए जाएंगे। इसलिए हम कभी भी शैतान के भरमाने में ना आए, क्योंकि वचन में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन हर एक आत्मा को परखो। इसलिए आपको परखने का आत्मा दिया गया है, उस आत्मा के द्वारा आप परखें कि सच में ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, समझ दिया है, ज्ञान का आत्मा दिया है, और हर एक बातों को परखने का आत्मा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए और समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। इसलिए आप सभी को प्रभु ढेर सारी आशीष दे। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारी वीडियो को देखने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो।